नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए इंग्लिश पार्ट के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली जो बुक है ये है जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर आर्मी क्लर्क। इसके अंदर पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो समाहित है। इस बुक को हम दो भागों में बांटा गया है, एक ग्रामर पोर्शन के अंदर और दूसरी वोकेबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के अंदर। जितने भी इसमें ग्रामर के टॉपिक दिए हैं, अपने वोकेबलरी है या कॉम्प्रिहेंशन, उन सभी का एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर दिया गया है तथा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी इसके अंदर समाहित है। हर क्वेश्चन के अंत के अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो आप अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड वाली है, ये है बुक अपनी अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है इसमें, और ये 50 पेपरों का एक सेट है। और इन 50 पेपरों के सेट को यदि आप अच्छी तरीके से रिवाइज करते हो, अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हो, तो आपका सिलेक्शन 100% है। और तीसरी जो बुक है वो है इंडियन आर्मी अग्निवीर की। ये भी क्लर्क के लिए है, लेकिन ये है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। किसके लिए है? रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए है। तो ये 3 बुक है आर्मी क्लर्क की इंग्लिश पोर्शन के लिए, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। यदि आप इनका बार बार अध्ययन करोगे तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। तो आज हम इंग्लिश में चलते हैं अपने टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का। किसका होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। इस पार्ट में सबसे पहले ये ध्यान दोगे, जैसा हमारे पास सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हमारे को क्या चाहिए भाई? वर्ब चाहिए। जैसा सब्जेक्ट है उसी प्रकार की क्या चाहिए आपको? वर्ब चाहिए। जैसे यहां दे दिया आपको ही गो, यहां दे दिया आपको दे गो। जैसे ये एरर का वाक्य डाल दिया आपको, तो आपको पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। तो यहां जो वर्ब आएगी ये क्या हो जाएगी भाई? यहां गोज। क्या हो जाएगी? गोज। क्लियर? तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। और वर्ब के साथ जब आप एस या ईएस लगाओगे तो इसका रूप बनेगा भैया कैसा? सिंगुलर। कैसा बनेगा? सिंगुलर रूप बनेगा। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट नियम के ऊपर। पहला नियम आता अपना, यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाएं, दो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हैं, किससे जोड़ दिए जाएं? एंड से जोड़ दिए जाएं, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। कैसी फॉर्म आएगी भाई? प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे यहां अपने पास वाक्य है टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम, टाइम होता है समय, टाइड होता है ज्वार भाटा। दोनों इंडिपेंडेंट हैं लेकिन किससे जुड़े गए हैं? एंड से। तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे रहेगी भाई? आपकी प्लूरल आएगी। और देखिएगा, एट 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 कितने होते हैं भाई? 4। तो ये भी किस में आएगा? हमेशा प्लूरल फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी दो सब्जेक्ट हैं यदि वो एंड से जुड़ते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैं तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी।
इसी का अपवाद है कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, लेकिन कैसे हैं वो भाई? डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे रहेगी? आपकी प्लूरल फॉर्म में रहेगी। कैसे रहेगी भाई? प्लूरल फॉर्म में रहेगी। जैसे देखिएगा आप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये फ्रेज है अपनी, एक ही होने का बोध करवा रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो वर्ब आएगी वो कैसे रहेगी भाई? आपकी सिंगुलर रहेगी। कैसे रहेगी? सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड फिश इज ए होलसम फूड। तो ऐसी अवस्था में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे रहेगी? सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। क्योंकि इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये एक होने का बोध कराते हैं। क्या करवाते हैं? एक होने का बोध। नेक्स्ट, आगे अपना पॉइंट आता है, वर्ड आएगा अपने पास मैनी। मैनी के साथ में ए, एन या वन। तो यहां जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी सिंगुलर रहेगा भाई, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। लेकिन अपने पास यदि मैनी अकेला दे दिया जाए तो उसके साथ आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल रहेगा और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसे रहेगी? प्लूरल। ये नियम पढ़ने से पहले 2-4 पॉइंट से ये जरूर ध्यान दे लेना। अपने पास मैन होता है ए एन, इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ई एन। उसी प्रकार से ओमेन है, ओमेन का प्लूरल बनाने के लिए ई एन। उसी प्रकार से रहेगा अपने पास एक वर्ड आता है चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल रहेगा भैया आपका चिल्ड्रन। तो ये 3 वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर पुटअप हो ही जाते हैं। तो फिर देखिएगा नियम, मैनी दे रखा है, मैनी के बाद में ए एन वन है तो वहां नाउन और वर्ब दोनों कैसे रहेंगे भाई? सिंगुलर। लेकिन मैनी है उसके साथ में ए एन वन का प्रयोग नहीं है तो वहां दोनों चीज कैसे रहेंगी? आपकी प्लूरल फॉर्म में। किसमें रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में। तो देखिएगा एग्जांपल, मैनी ए मैन हैज कम। मैनी ए मैन हैज कम। मैनी है, मैनी के बाद क्या दे दिया आपको? ए आ रहा है तो वहां नाउन भी और सब्जेक्ट दोनों ही किस फॉर्म में रहेंगे भाई? सिंगुलर में। नाउन भी और आपका सब्जेक्ट कहो या वर्ब कहो, दोनों कैसे रहेंगे? आपके सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन यदि इसी वाक्य को एरर में डालेगा, एरर में वो इस प्रकार से डाल सकता है आपको, मैनी MEN हैज कम। अब यहां देखिएगा, मैनी मैन ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन वर्ब किस्म दे दिया आपका सिंगुलर में। वर्ब किस्म दे दिया आपकी सिंगुलर में। तो ये जो पार्ट है ये कैसा रहेगा भाई? आपका गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? आपकी प्लूरल। और मैनी के बाद में हमेशा आपका नाउन भी या सब्जेक्ट भी और वर्ब दोनों ही कैसे रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, मोर देन या लेस देन। मोर देन या लेस देन, इनके बाद में या तो वन मिलेगा या ए मिलेगा या आपका एन रहेगा। मोर देन वन या लेस देन वन के बाद अपना जो सब्जेक्ट रहेगा या नाउन रहेगी वो भी कैसे रहेगी भाई? सिंगुलर। और इसके साथ वर्ब है वो भी कैसी रहेगी? आपकी सिंगुलर। नाउन भी सिंगुलर रहेगी और वर्ब भी कैसी रहेगी? आपकी सिंगुलर। जैसे यहां दे दिया भैया आपको, मोर देन 100
पर्सन वाज किल्ड इन एक्सीडेंट, किल्ड इन एक्सीडेंट। तो यहां देखिएगा, यहां दे दिया आपको मोर देन, क्या दे दिया, मोर देन। तो अपने पास जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर चाहिए, वर्ब है वो भी क्या चाहिए आपको, सिंगुलर। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वाक्य में मोर देन वन आ जाए, लेस देन वन आ जाए, तो उसके बाद में नाउन हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगुलर। नेक्स्ट, देखिएगा, किसी भी वाक्य में ईच या एवरी दे रखा है, ईच एवरी के साथ में जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब आएगी वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर। इसके अलावा अपने पास जैसे एनीबॉडी दे दिया जाए, एवरीबॉडी दे दिया जाए, एनीवन दे दिया जाए, नो वन दे दिया जाए, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन सभी का जो प्रयोग है भैया वो हमेशा किस में किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा। और इनके साथ जो पसेसिव केस आता है, पसेसिव केस हमेशा क्या रहेगा, हिज रहेगा। पसेसिव केस के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग। तो यहां देखिएगा, यहां दे दिया आपको एवरीवन कैन डू दिस वर्क, एवरीवन कैन डू दिस वर्क। तो यहां दे दिया आपको कैन। कैन का एक मॉडल है, मॉडल का जो प्रयोग है भाई वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। उसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल में। एनीवन हैज कम, एनीवन हैज कम। तो यहां जो हैज है ये किसका कार्य कर रहा है, एक सिंगुलर का, सिंगुलर वर्ब है। तो एवरीवन है उसके साथ क्या रहेगी भाई, सिंगुलर वर्ब रहेगी। क्लियर। लेकिन यदि किसी भी वाक्य में नन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई, नन। नन के ऊपर ध्यान रखोगे, नन के साथ हमेशा दोनों फॉर्म के वाक्य आते हैं। नन के साथ हमेशा दोनों टाइप की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और उसके अंदर आपकी प्लूरल भी हो सकती है भैया। उसके अंदर सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी। तो नन ऑफ जहां भी दे रखा है इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और आपकी प्लूरल भी आ सकती है। तो नन के साथ वर्ब में कभी भी आपको एरर नहीं मिलेगा। इसका जो प्रयोग वो संख्या के रूप में दे सकता है एरर में, इसका प्रयोग 2 से अधिक के रूप में किया जाता है। जैसे देखिएगा आप यहां पर, यहां दे दिया आपको नन ऑफ माई ब्रदर्स आर हेल्पिंग मी, नन ऑफ माई ब्रदर्स आर हेल्पिंग मी। दूसरा दे दिया आपको नन ऑफ माई ब्रदर्स इज हेल्पिंग मी। यहां ये दे दिया आपको, तो यहां आर दे दिया है, यहां क्या दे दिया भैया आपको, इज दे दिया है। और नन का प्रयोग है वो दोनों रूपों में किया जाता है। नन का प्रयोग दोनों रूपों में, इसका प्रयोग आप सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हो, इसका प्रयोग आप प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हो। तो नन का प्रयोग है वो दोनों फॉर्म में रहेगा। क्लियर। इसमें यदि एरर डालेगा, जैसे यहां दे दिया आपको नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या ध्यान दे दीजिए अपने पास वर्ड दे दिया नाइदर ऑफ और एक दे दिया भैया नन ऑफ। इसका प्रयोग होता है दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। जैसे यहां दे दिया नाइदर ऑफ
his two sons looked after him. None of his sons दे दे या 3 sons दे दे. Looked after him. यहां ध्यान दीजिए थोड़ा, यहां नाइदर ऑफ दे रखा है. नाइदर ऑफ का प्रयोग दो के लिए, दो में से कोई भी नहीं. उसी प्रकार यहां नन दे दिया है. नन का प्रयोग होगा भाई दो से ज्यादा के लिए. नन का जो प्रयोग है वो किया जाएगा दो से ज्यादा के लिए. तो जहां ज्यादा है, संख्या दे रखी है दो से ज्यादा, वहां नन रहेगा. और दो दे रखी वहां पर क्या रहेगा आपका, नाइदर ऑफ रहेगा. क्लियर. नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है अपना एज वेल एज along with, together with, like, unlike, rather, except, काफी वर्ड है ये. यदि इनका प्रयोग दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाए, इनका प्रयोग दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाए, तो जो वर्ब आएगी ये हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब है उसका प्रयोग किया जाएगा भैया. तो यहां देखिएगा, ध्यान दे दिया आपको, ही एज वेल एज, ही एज वेल एज his parents is guilty. He as well as his parents is guilty. यहां देखिएगा, यहां हमने जोड़ रखा है एज वेल एज से. किससे जोड़ रखा है, एज वेल एज से. ये अपने पास सब्जेक्ट एक है, ये अपने पास सब्जेक्ट सेकंड है. आपने पढ़ा है यदि दो सब्जेक्ट हैं और किससे जोड़े जाएं, एज वेल एज से जोड़े जाए. दो सब्जेक्ट हैं, किससे जोड़े जा रहे हैं भाई, एज वेल एज से जोड़े जा रहे हैं. तो जो वर्ब आएगी ये वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार. वर्ब किसके अनुसार आएगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार. तो एज वेल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट भाई, ही. और ही का जो प्रयोग है वो हम करते हैं किसमें, सिंगुलर फॉर्म में. ही है, उसका जो प्रयोग है किसमें किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में. तो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी, ही के अनुसार. वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी भाई, ही के अनुसार आएगी. तो ही क्या है, सिंगुलर. ही किस में आ गया आपका, सिंगुलर में आ रहा है. तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर. तो यहां वर्ब भी कैसी है भाई, सिंगुलर. क्लियर. और देखिएगा, My father unlike my uncle. My father unlike my uncle is very strict. यहां भी अपने पास दो सब्जेक्ट हैं, एक माई फादर है, दूसरा माई अंकल है. किससे जोड़ दिया आपने, अनलाइक से. लाइक से या अनलाइक से, अलोंग विद से, टुगेदर विद, किसी से भी जोड़ा जाए. तो वर्ब जो आएगी वो पहले किससे, इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट है, माई फादर. और फादर सिंगुलर में है तो वर्ब भी कैसे रहेगी भाई, सिंगुलर. क्लियर. तो एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक से कोई भी दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो वर्ब है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार,
पहला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो आपकी प्लूरल आएगी भैया। क्लियर? नेक्स्ट, अगला नियम आता है अपना, ये कंजंक्शन से संबंधित है। नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, एक रहेगा बोथ और एंड। ये चार कंजंक्शन अपने पास, ये कंजंक्शन 1 नाम दे दिया, इसका कंजंक्शन 2। इसको एक आसान स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहा हूं मैं आपको। यदि इनका प्रयोग दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाए, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अर्थात जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है या वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको प्रयोग करना है। किसका भैया? वर्ब का। जैसे यहां एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहा हूं मैं आपको। सब्जेक्ट 1, कंजंक्शन 2, सब्जेक्ट 2। यहां तो ये वर्ब है, इस वर्ब का प्रयोग करते हैं हम किसके अनुसार? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट में है, ये इसके नजदीक है, और जो सब्जेक्ट नजदीक है उसी के अनुसार हम प्रयोग करेंगे किसका? वर्ब का। क्लियर? जैसे पिछले ही नियम में आपने पढ़ा था, ही नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज पेरेंट्स, और वहां आपने पढ़ा था इज गिल्टी। ये है। तो यहां देखिएगा, नॉट ओनली कंजंक्शन 1 है भैया, ये आपका सब्जेक्ट 1, ये कंजंक्शन 2, और ये होगा सब्जेक्ट 2। वहां आपने एज वेल एज से जोड़ा था तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन अपने पास सब्जेक्ट क्या है? हिज पेरेंट्स। और हिज पेरेंट्स जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में है। पेरेंट्स वर्ड है जो हमेशा किस में रहेगा? आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो अपना ये एरर है, इसकी जगह आपको यूज करना पड़ेगा आर का। किसका यूज करोगे? आर का। क्लियर? और देखिएगा यहां पर, यहां दे दिया जैसे आपको, नाइदर राम, नाइदर राम नोर श्याम, नाइदर राम नोर श्याम। अब यहां सेकंड सब्जेक्ट क्या भाई अपने पास? श्याम। और श्याम क्या है? प्रॉपर नाउन, नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब भी कैसे रहेगी? सिंगुलर। इज कमिंग, क्या रहेगा? इज कमिंग। तो नाइदर राम नोर श्याम इज कमिंग। क्लियर? लेकिन जो बोथ एंड है, बोथ एंड का जो प्रयोग है भैया वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। बोथ एंड का प्रयोग हमेशा किस में किया जाएगा? प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट अपना प्लूरल हो। जैसे यहां दे दिया आपको, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। देखो यहां राम है, यहां श्याम है, यहां राम था, यहां श्याम था, तो इसके अनुसार वर्ब आ गई। लेकिन यहां आपने जोड़ दिया बोथ और एंड से, बोथ एंड के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहां जो आएगा भैया वो आएगा आर कमिंग, आर कमिंग। तो बोथ एंड से जो भी अपने दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी वाक्य में बोथ के साथ में एज वेल एज का प्रयोग, बोथ के साथ बोथ है उसके साथ में एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे।
इनका प्रयोग एक साथ नहीं होगा। जैसे आपको दे दिया बोथ, ही एज वेल एज, हिज फ्रेंड्स इज इलिटरेट। आपको मैंने अभी बताया था पिछले नियम में, एज वेल एज है वो हमेशा दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, वर्ब आती वो पहले के अनुसार आती है, लेकिन बोथ के साथ जो जोड़ा होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो किसका, एंड का होता है। इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी भाई, प्लूरल रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल फॉर्म में। तो यहां वर्ब क्या है, इज है। तो मैंने अभी बताया आपको बोथ के साथ हम प्रयोग किसका नहीं करेंगे, एज वेल एज का, लेकिन वर्ब कैसी है आपकी, सिंगुलर। तो यहां जो एरर रहेगा कौन सा रहेगा आपका, बोथ। क्या रहेगा, बोथ। क्लियर। नेक्स्ट, अगला जो नियम आता है ये आता है अपना अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन है, उनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ये हमेशा भाई रहेंगे किस में, सिंगुलर फॉर्म में। किस में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। तो वर्ब भी कैसे रहेगी आपके पास, सिंगुलर। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब यहां देखिएगा भैया, सीनरी वर्ड है, सीनरी है, लगेज है, बगेज है, क्रोकरी है, नॉलेज है, ज्वेलरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, हेयर है। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये अनकाउंटेबल के हैं। किसके हैं ये, अनकाउंटेबल के हैं। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। तो सीनरी के अनुसार जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। तो जहां भी अपने अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है ए पेलेंटी। ए वैरायटी, ए नंबर। ए पेलेंटी, ए वैरायटी, ए नंबर। जहां कहीं भी इन पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है, इनके बाद में क्या मिलेगा आपको भाई, ऑफ। इनके बाद क्या मिलेगा आपको, ऑफ। ऑफ के बाद में यदि काउंटेबल नाउन है, ऑफ के बाद में क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल में। ए पेलेंटी ऑफ, ए वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। जहां कहीं भी आ रही है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा किस में रहेगी भाई, प्लूरल फॉर्म में। जैसे देखिएगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां स्टूडेंट दे दिया तो वही एरर है, क्योंकि नंबर ऑफ के बाद में काउंटेबल है तो क्या रहेगा आपके पास, प्लूरल फॉर्म में। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। तो जैसे वाक्य दे दिया यहां पर काउंटेबल में है तो वहां वर्ब भी कैसी रहेगी भाई आपकी, काउंटेबल रहेगी। वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, काउंटेबल रहेगी। क्लियर। और देखिएगा, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हैव कम।
हैव कम। तो यहाँ बॉयज है, बॉयज की भी हम क्या कर सकते हैं भैया, काउंटिंग कर सकते हैं, और जिसकी काउंटिंग की जा सकती है वो काउंटेबल नाउन है। और यदि उनसे पहले पेलेंटी ऑफ है, वैरायटी ऑफ है, नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो वहां जो वर्ब भी और नाउन दोनों ही कैसे रहेंगे, आपकी प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यदि ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन है, ऑफ के बाद कैसी नाउन दे दिया आपको, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लुराइज नहीं की जा सकती, उसके साथ कुछ वर्ड्स जोड़ने से हम प्लुराइज बना सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा किस में रहेगी भाई, सिंगुलर फॉर्म में। किस में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में। और जो वर्ब है वो भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। नाउन है वो भी सिंगुलर रहेगी, और वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। जैसे देखिएगा, देयर इज plenty of milk in this jug. There is a plenty of milk in this jug. तो यहां ए plenty of दे दिया, लेकिन यहां नाउन कैसी है अपने पास, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन कैसी है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका प्रयोग है वो किस में किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में। किस में किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में। और देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब आ सकती है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो हमेशा किसके अनुसार, नाउन के अनुसार आएंगे। किसके अनुसार आएगी भाई, नाउन के अनुसार। क्लियर? ए plenty ऑफ वाटर इज नॉट प्योर इन दिस पॉन्ड। ए plenty ऑफ वाटर इज नॉट प्योर इन दिस पॉन्ड। तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो वहां भी हम प्रयोग करेंगे भैया किसका, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का। क्लियर? कई जगह आपने देखा होगा कि द नंबर दे दिया जाता है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज स्मॉल, ये थोड़ा अपवाद का है। द नंबर ऑफ दे दिया जाए तो उसके साथ जो नाउन आएगी वो तो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब कैसे आती है भाई, उसमें सिंगुलर आती है। वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर आती है। तो ये थे आज अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नियम। आगे हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। पहला जो क्वेश्चन दिया है आपको वो दिया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो अंडरलाइन वर्ड है उसी को आपको देखना है। उसके अनुसार 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 में से जो सही है उसी को आप टिक करोगे। पहला क्वेश्चन है मोर देन 1 पर्सन वाज किल्ड। मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी वाक्य में मोर देन या लेस देन दे रखा हो, उसके बाद में ए एन या 1 हो, तो भाई कैसी नाउन रहेगी, अपने पास नाउन भी और वर्ब भी दोनों कैसी रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। दोनों कैसी रहेंगी आपकी, सिंगुलर। तो यहां वाज भी दे रखा है या पर्सन भी दे रखा है, दोनों कैसे हैं, सिंगुलर है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग। क्या रहेगा, डी फॉर डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर रहेगा भाई डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 2, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जब
एक दो नाउन या दो सब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर। कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका भी जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास। स्टूडेंट वाज, स्टूडेंट हैज बीन, स्टूडेंट इज, नो इंप्रूवमेंट। तो अभी बताया था आपको, जिस भी वाक्य में ए नंबर ऑफ आ जाए, ए पेलेंटी ऑफ आ जाए, ए वैरायटी ऑफ आ जाए, इनके बाद ऑफ, और यदि काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल में रहेगी, वर्ब है तो भी किस में रहेगा भाई, प्लूरल में। काउंटेबल नाउन है तो भी प्लूरल। तो यहां स्टूडेंट्स है, इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग है प्लूरल में, और वर्ब भी किस में दे रखी है आपको, प्लूरल में। तो यहां भी जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग। क्या रहेगा, डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 4, आइदर राम और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। आइदर के साथ जो कॉम्बिनेशन वो और का है, नाइदर के साथ है वो नोर का है। यदि दो नाउन दो सब्जेक्ट किससे जोड़ दी जाए, आइदर और से, तो वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार, तो वर्ब के नजदीक कौन सा है, विमल, और विमल किसमें भाई, सिंगुलर में। विमल क्या है, सिंगुलर में है, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इस आर की जगह आपको प्रयोग करना है किसका, इज। अब अपने पास 4 ऑप्शन है, उसमें देखिएगा इज कौन से में है। तो अपना ऑप्शन रहेगा कौन सा, बी फॉर बॉल। कौन सा रहेगा भाई, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी स्टूडेंट्स हैज दिस एग्जामिनेशन। मैनी स्टूडेंट हैज डन दिस एग्जामिनेशन। तो यहां मैनी दे रखा है, और मैनी अकेला होता है तो उसके साथ भाई प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, या और प्लूरल ही क्या रहेगी आपकी, वर्ब रहेगी। प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट और उसके साथ प्लूरल ही क्या रहेगी, वर्ब रहेगी। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर इफ एनी। एरर के अंदर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए, बी, सी और डी। यदि एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन रहेगा डी फॉर डॉग, और यदि एरर है तो आपको ए, बी और सी में से बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा एरर का। एरर का दे दिया मैनी ए। मैंने आपको बार बार बताया है, किसी भी वाक्य में मैनी आ जाए उसके बाद में ए, एन या वन दे रखा हो, मैनी दे रखा है, उसके साथ क्या दे रखा भैया, ए, एन या वन दे रखा है, तो उसके साथ जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी सिंगुलर रहेगी, और वर्ब है वो भी क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर रहेगी। तो यहां दे दिया मैनी ए स्टूडेंट, ये भाग तो सही है, हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। तो यहां मैनी स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये आपका सिंगुलर फॉर्म में जा रहा है। किस में जा रहा है, सिंगुलर फॉर्म में। तो अपने पास जो वर्ब है वो भी क्या रहेगी भाई, सिंगुलर। तो हैव है, तो हैव की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका, हैज का। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा भैया बी फॉर बॉल। करेगा बी फॉर बॉल। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है द कंपनी। द कंपनी दे रखा हो, यूनिट ए टीम ऑफ डॉक्टर्स दे रखा हो, इस प्रकार का कोई भी वाक्य है, ये हमेशा किसको डिनोट करता है, सिंगुलर फॉर्म को। और आपको पता है जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसी ही आपकी क्या रहेगी भाई, वर्ब। क्योंकि इन दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहां देखिएगा, द कंपनी हैव thousands of customers happy with its service। तो कंपनी है सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या दे दी यहां पर, हैव। वर्ब क्या दे दी भाई यहां पर,
हैव, तो हैव की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा मेरे भैया हैज का। किसका प्रयोग करोगे? हैज का। क्लियर? तो यहां जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ए फॉर एप्पल। क्या रहेगा भैया? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। She is one of the best mother that has ever lived, no error। यह मैं आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहा हूं। किसी भी वाक्य में क्या दे रखा हो अपने पास? वन हो, नन हो, नाइदर हो, आइदर हो और इनके बाद में ऑफ हो। तो यहां जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा, नाउन या प्रोनाउन रहेगा भैया, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में। ये किस में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद में यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद क्या आएगा? आपकी वर्ब। तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो इस वर्ब का प्रयोग किया जाएगा भाई इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो यहां देखिएगा, यहां दे रखा बेस्ट मदर दैट। यहां दैट कार्य करता है एक रिलेटिव प्रोनाउन का। और इससे पहले एक पॉइंट और भी याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो उसके साथ हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसके साथ क्या रहेगी? हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन रहेगी। तो यहां बेस्ट है, बेस्ट के अनुसार क्या दे दिया आपको? दैट। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यहां रिलेटिव प्रोनाउन है भैया और इसके बाद जो वर्ब आई, इस वर्ब का प्रयोग करेंगे हम किसके अनुसार? मदर के अनुसार। और मदर का जो प्रयोग है किस में? क्या? मदर्स, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहां भी अपनी जो वर्ब है ये किस में आएगी? किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। तो यहां रहेगा क्या आपका? हैव। क्या रहेगा भाई? हैव। तो अपना जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका सी फॉर कैट। क्लियर? नेक्स्ट आंसर कौन सा रहेगा इसका? सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इनके साथ ईच वन या एवरीवन का प्रयोग किया गया हो और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं है तो ये जो वर्ब आएगी भैया, इस वर्ब का प्रयोग करेंगे हम इन वर्ड्स के अनुसार। ऑफ से पहले जो वर्ड्स हैं उनके अनुसार अपनी क्या आएगी? वर्ब। यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तो नाउन प्रोनाउन के अनुसार, यदि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो ऑफ से पहले जो वर्ड्स हैं उनके अनुसार हम क्या यूज करेंगे? वर्ब का। क्लियर? तो यहां देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज वर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो यह क्या दे दिया आपको? ऑफ। और उसके बाद क्या दे दिया भाई? बॉयज। तो ईच है या ईच वन है या एवरीवन है? क्या दे दिया? एवरीवन। तो ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, किस फॉर्म में अपने पास? प्लूरल में। लेकिन ये वर्ब आ रही है किसके अनुसार आ रही है? इनके अनुसार। तो यहां जो वर्ब दी है इस वर्ब का प्रयोग करेंगे आप ईच के अनुसार। और किसी भी वाक्य में ईच दे रखा हो, ईच वन दे रखा हो, नाइदर दे रखा हो, आइदर दे रखा हो, ईच वन दे रखा हो, एवरी दे रखा हो, इनके साथ में हमेशा कैसी वर्ब रहेगी आपकी? सिंगुलर वर्ब। कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब। तो यहां देखिए ईच दे रखा है तो अपना एरर जो रहेगा भैया वो किस में रहेगा? वर्ब में। और इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे किसका बेटा? वाज का। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। तो अपना जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल। क्या रहेगा? बी फॉर बॉल। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द कैप्टन विद द मेंबर ऑफ हिज टीम आर रिटर्निंग आफ्टर ए फोर्टनाइट। किसी भी वाक्य में यदि एज वेल एज along with
विद, टूगेदर विद, इन शब्दों से कोई भी दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ा हुआ है, एज वेल एज, अलोंग विद, टूगेदर विद, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अकॉम्पेन्ड बाय, इनसे कोई भी दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो वर्ब जो आएगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार आएगी भैया? पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां अपने पास पहला सब्जेक्ट क्या है? कैप्टन। और कैप्टन का जो प्रयोग है किस रूप में दिया है? सिंगुलर रूप में। किसमें है? सिंगुलर रूप में है। तो अपनी जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार, तो अपना जो एरर रहेगा वो कौन सा पार्ट रहेगा भाई? बी पार्ट। या आर है, आर की जगह आप प्रयोग करोगे इज का। किसका प्रयोग करोगे? इज का प्रयोग। क्लियर? नेक्स्ट, आइदर राम और यू, थोड़ा उल्टा है। यदि कोई भी दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो आएगी अपने सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां यू है, यू का प्रयोग हमेशा दोनों रूप में किया जाता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। यू के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसी रहेगी? प्लूरल फॉर्म में रहेगी। तो यहां क्या दे दिया भाई आपका? इज। तो इज की जगह क्या रहेगा अपने पास? आर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल, क्योंकि यू है प्लूरल फॉर्म में है, तो इसी के साथ क्या रहेगा आपका? आर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम, ए वैरायटी ऑफ, ए पेलेंटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, जहां कहीं भी आ रहा है तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएंगे। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। प्लीजेंट आइटम्स, या क्या है? ए वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। तो यह आइटम्स है प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब भी किस में है? प्लूरल में। तो अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? डी फॉर डॉग। क्लियर? नेक्स्ट, ए पेलेंटी ऑफ सोल्जर्स, पेलेंटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, नंबर ऑफ अभी बताया आपको, तो उसके साथ भी दोनों चीज क्या रहेंगी आपकी? प्लूरल। तो यहां भी जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई अपना? डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 14, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। किसी भी वाक्य में यदि अनलेस आ जाए या अनटिल आ जाए तो भाई उसके साथ हम प्रयोग नहीं करेंगे किसका? नेगेशन का। तो यहां क्या नहीं आएगा अपने पास? डू नॉट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डू नॉट। तो यहां जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास? ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ क्राइम्स, द नंबर ऑफ क्राइम्स हैज डिक्रीज्ड इन मैनी स्टेट। द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ होता, ए नंबर ऑफ होता तो इसके बाद नाउन प्लस वर्ब दोनों किस फॉर्म में होती भाई? प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यहां क्या दे दिया? द नंबर ऑफ, तो यहां जो नाउन है वो प्लूरल में रहेगी, लेकिन जो वर्ब आएगी वो रहेगी भाई आपकी सिंगुलर में। किस में रहेगी? सिंगुलर में। तो द नंबर ऑफ क्राइम्स प्लूरल में है, उसके बाद क्या दे दिया आपको? हैज। तो यहां भी जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 16, नाइदर रमेश नोर राजेंद्र। तो नोर राजेंद्र सेकंड सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार क्या रहेगा आपका? वर्ब का प्रयोग। तो वर्ब भी क्या दे दी भाई आपको?
हैज सिंगुलर है, राजेंद्र भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन यह पसेसिव केस क्या दे दिया आपको, देयर, तो इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका, हिज का। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C फॉर कैट। क्या रहेगा, C फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 17, आवर सक्सेस और आवर फेलियर, सफलता और असफलता अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। तो लार्जली डिपेंड, डिपेंड किस में दे दिया आपको, प्लूरल में, तो इसके साथ क्या हो जाएगा भाई, आपकी सिंगुलर बनानी है, तो डिपेंड के साथ क्या हो जाएगा, एस। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका B फॉर बोल। डिपेंड है, डिपेंड की जगह क्या प्रयोग करना पड़ेगा आपको, डिपेंड्स, क्योंकि सिंगुलर है, फेलियर सिंगुलर है, तो उसी के अनुसार क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट रहेगा। जो सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18, मैनी ए बॉय, सिंगुलर है, तो यहां भी क्या रह जाएगी आपकी, वर्ब भी कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा आपका, वाज। तो आंसर क्या रहेगा आपका, B फॉर बॉल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, द मैनेजर एंड ओनर, जब एक ही व्यक्ति के पास एक ही व्यक्ति के दो गुणों के बारे में बताया जाए, तो पहले के साथ आप यूज करेंगे हम आर्टिकल का, और उस अवस्था में जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि एक मैनेजर भी वही है, ओनर भी वही है, दोनों एक होने का बोध करवा रहे हैं इसलिए वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर। तो यहां क्या रहेगा भाई आपका, इज। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया आपका, बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, द काउ एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, वर्ब हमेशा पहले के अनुसार। तो काउ किस फॉर्म में है भाई, सिंगुलर फॉर्म में। किस में है ये, सिंगुलर में है, तो जो इसके साथ वर्ब आएगी वो भी कैसे रहेगी, सिंगुलर। और V1 के साथ क्या जोड़ोगे, जब S या ES या IES, तो इसका रूप बनेगा कैसा भाई, सिंगुलर। कैसा बनेगा, सिंगुलर। तो यहाँ ईट है, तो ईट की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, ईट्स। क्या हो जाएगा, ईट्स। तो आंसर क्या रहेगा आपका, B फॉर बॉल। तो ये थे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनका आपने अभी अध्ययन किया है। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।